गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सेकेंड नेशनल क्यूज कंपटीशन के तहत जो हमने लेक्चर के बारे में आपको बताया था कि हमारे स्पेशलिस्ट इस नेशनल क्यूज कंपटीशन के तहत हमारे बीच आएंगे और कोविड पर स्पेसिफिक टॉक देंगे। उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के बहुत ही अच्छे डॉक्टर डॉक्टर ए के आर्या सर, जो अभी प्रेजेंट में चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं CSIR NML नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी जमशेदपुर से। वो हमारे बीच मौजूद हैं और हमें जो टॉक देंगे वो कोविड प्रोटेक्शन बाय वैक्सीनेशन थीम पर देंगे। इससे पहले कि हम लोग इस टॉक को स्टार्ट करें, उनके बारे में एक लिटिल इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगा। हमारे डॉक्टर सर अभी प्रेजेंट में चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं देश के जो मेटलर्जिकल लेबोरेटरी है जहाँ पर रिसर्च के बहुत सारे काम होते हैं। वहाँ पर अभी प्रेजेंट में डॉक्टर सर अभी अपना सर्विस देते हैं। इसके अलावा ये पहले बहुत बड़े बड़े अन्य उद्यमियों में अपना सर्विस दे चुके हैं, जिसमें टिस्को, टेल्को, L&T आदि भी संलग्न हैं। सर बहुत सारे ऐसे बॉडीज से भी रिलेट करते हैं जो देश में स्वास्थ्य को परिलक्षित करते हैं, जैसे कार्डियोलॉजिक सोसाइटी, मेडिकल सोसाइटी, बहुत सारे सोसाइटी। ये MBBS किए हुए हैं और बहुत सारे 25 वर्षों के अनुभव हमारे बीच रखेंगे। तो इसके अलावा बहुत सारे टॉक्स में सर जाकर लोगों को स्वास्थ्य के बारे में बहुत सारे टॉक्स दिया करते हैं। बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज में इनका पेपर आ चुका है। तो स्वागत है, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ए के आर्या सर। सर प्लीज। धन्यवाद आलोक जी। आपका बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन के लिए। सर्वप्रथम मैं अपने तरफ से नासी के टीम और आर्यभट्ट की टीम जो जिनके सौजन्य से ये कार्यक्रम किया जा रहा है क्विज का, उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है। मैं इस प्रोग्राम के तहत जो इनके चीफ कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर अरविंद सिन्हा, जो हमारे नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी के ही सीनियर साइंटिस्ट हैं, उनका भी आभार प्रकट करता हूं कि मुझे उन्होंने यह अवसर दिया। और यह एक क्विज बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे लोगों में जागरूकता बढ़ता है और लोगों को जिज्ञासा होती है और भी और जानने के लिए। तो आज का विषय जो है वो बहुत ही चर्चित विषय है कोविड के ऊपर, क्योंकि अभी हम लोग जानते हैं कि कोविड जो है वो पूरे विश्व में फैला हुआ है और एक टाइम था कि इसका महामारी पूरे विश्व में बहुत ही हानि पहुंचा चुका है। और अब उसके रोकथाम के लिए जिस तरह वैक्सीनेशन का ड्राइव है, तो वो चल रहा है। और आज हमारा जो मुख्य विषय होगा टॉक का, वो होगा कोविड प्रोटेक्शन बाय वैक्सीनेशन। तो मैं आप सभी का इस कार्यक्रम के लिए मैं स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले कोविड-19 इंट्रोडक्शन। व्हाट इज कोविड-19? We know that disease is caused by SARS. ये एक वायरस डिजीज है which spreads between people in several different ways. Virus can spread from infected person's mouth or nose in small liquid particles when they cough, sneeze, speak, sing or breathe. तो कहने का मतलब यह है कि वायरस जो है एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलता है और इसके फैलने का मेन जरिया जो है वो या तो मुंह से होता है या नाक से होता है या किसी के टच से होता है। और मेनली कफ और स्नीजिंग या बात करने से ये फैलता है। दीज पार्टिकल्स रेंज फ्रॉम लार्ज रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स टू स्मॉलर एरोसोल्स। तो कोविड-19 इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। यह एक कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि एक से दूसरे में बहुत तेजी से फैलता है एंड इज स्वेप्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड रिजल्टिंग इन मोर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब है कि कोविड के चलते काफी और बीमारियों का में फैलता है ये, और काफी बीमारियों को ये जन्म देता है। इसको मॉर्बिडिटी बोलते हैं, जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं। और मोर्टेलिटी का मतलब ये होता है कि जो कोविड के चलते कैजुअलिटीज हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं, जिनको हम नहीं बचा पाते हैं, वो मोर्टेलिटी बोलते हैं। और इस कोविड में ये दोनों का रेशो बहुत ही ज्यादा था, जो हम लोगों ने पिछले 2 साल में देखा है, जो कि पूरे कंट्री को, पूरे वर्ल्ड को एक स्टैंड स्टिल में ले आया था और काफी नुकसान फैलाया है। According to the WHO report,
Mortality is high among those with comorbidities like diabetes mellitus, hypertension, chronic kidney disease and cancer. कहने का मतलब यह है कि कोविड किसी को भी हो सकता है, हर उम्र में हर लोगों को हो सकता है, लेकिन जो लोग कोमॉर्बिड से ग्रसित हैं, ऑलरेडी ग्रसित हैं, जैसे कि जो डायबिटीज से ग्रसित हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, या क्रोनिक किडनी डिजीज के हैं, या कैंसर के हैं, उनमें ये लक्षण होना ज्यादा है। वो ज्यादा रिस्क में होते हैं, जिनमें कोविड होने की चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि ये कोविड वायरस जो है ये बिल्कुल नया है। जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में थे, जब हम लोगों ने पढ़ाई की थी, हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि ये बिल्कुल ही नया है। तो इसके बारे जो भी नई नई जानकारी हमें मिल रही है वो हमारे रिसर्च से मिल रही है, जो हमें WHO हमें गाइड करता है, और ICMR गाइडलाइंस जो है उनको फॉलो करते हैं, और डेली इसके ऊपर नए नए गोष्ठी हो रही है, नए नए रिसर्च हो रहे हैं, और उसके पेपर्स आ रहे हैं, और तब हम अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। तो हर दिन नया नया जानकारी मिल रहा है, और हमारी इसके बारे में नॉलेज आगे बढ़ रहा है। सो कोमॉर्बिडिटी अमंग द डेथ केसेस, अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो ब्लू वाला है वो है कोमॉर्बिड, जो कि 82% है, और येलो जो सिर्फ 18% है वो नॉन कोमॉर्बिड है। कहने का मतलब ये है कि ये बीमारी का लक्षण जो है कोमॉर्बिड वाले मरीज में ज्यादा होता है, 82% तक, इन कंपैरिजन टू 18% विच इज नॉन कोमॉर्बिड। अब अगर डिजीज की बात लेंगे तो सबसे ज्यादा जो रिस्क वाले मरीज होते हैं वो हैं डायबिटीज और प्रेशर के मरीज, हाइपरटेंशन। अगर सिर्फ डायबिटीज तो 24%, और कॉम्बिनेशन लेंगे तो 33%। तो कहने का मतलब है कि ये कोमॉर्बिड वालों में काफी रिस्क रहता है उनमें ये डिजीज फैलने के लिए। इंट्रोडक्शन में, करंट एविडेंस सजेस्ट दैट द वायरस स्प्रेड्स मेनली बिटवीन पीपल हु आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट। ये कोविड बीमारी जो है ये लोगों में, उन्हीं लोगों में ज्यादा फैलता है जो क्लोज कॉन्टैक्ट में रहते हैं। इसीलिए हर समय बोला जाता है कि भाई डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, एंड द डिस्टेंस शुड बी मिनिमम अराउंड 1 मीटर। The safe distance is very, very important. A person can be infected when aerosols, aerosol and droplet का मतलब है हम जब खांसते हैं या हम छींकते हैं, तो जो ड्रॉपलेट्स एयर में फैलते हैं, जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स फैलते हैं, वो जब दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वो दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली कांटेक्ट विद आईज, नोज। द वायरस कैन ऑल्सो स्प्रेड इन पुअरली वेंटिलेटेड रूम। अगर बहुत क्राउडेड वाला जगह है जहाँ पे वेंटिलेशन की कमी है, क्राउडेड इंडोर सेटिंग है, तो वहां पे भी ये बीमारी फैलने का काफी स्कोप होता है। एंड पीपल में ऑल्सो बिकम इन्फेक्टेड बाई टचिंग सर्फेसेस। अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने कोई सरफेस को टच किया है और उस सरफेस के कांटेक्ट में किसी भी कारणवश अगर कोई नॉर्मल पर्सन आता है तो उसमें ये फैलने का चांस बढ़ जाता है। अब सवाल ये होता है, हाउ कैन आई रिड्यूस माई रिस्क ऑफ गेटिंग कोविड-19। सबके दिमाग में ये आता है कि भाई कोविड है, सभी लोग, आज बच्चे से लेके बूढ़े तक लोग इसके बारे में जानते हैं, मीडिया ने इसके ऊपर काफी अपना फोकस किया हुआ है, लेकिन लोगों को ये भी रहता है कि भाई हम कोविड-19 से कैसे बच सकते हैं, हाउ कैन आई रिड्यूस माई रिस्क। तो उसके कुछ गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, तो इसीलिए लोकल गाइडेंस को फॉलो करना बहुत ही जरूरी होता है। ये स्टेट टू स्टेट, सिटी टू स्टेट, सिटी वेरी करता है, एंड इट इज बीन गाइडेड बाय द लोकल अथॉरिटीज, कंट्रोलिंग अथॉरिटीज जो है, तो हमें उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, और बिल्कुल स्ट्रिक्टली, रिलीजियसली वी शुड बी डिसिप्लिन्ड। सो लोकल गाइडेंस में चेक टू सी विथ नेशनल, रीजनल एंड लोकल अथॉरिटीज। मेंटेन अ डिस्टेंस, जो मैं बार बार कहना चाहता हूं कि डिस्टेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंशन। मास्क, अभी हम लोगों को पता चल गया है कि मास्क एक पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है आज के डेट में। मास्क मतलब पहनना बहुत ही जरूरी है। अगर बेटर है अगर हम डबल लेयर, ट्रिपल लेयर मास्क अगर पहने,
और जब भी खास करके बाहर जाएं या क्राउडेड प्लेस में जाएं तो मास्क पहने। इससे खुद को भी प्रिवेंट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और लोगों को भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाथ को बार बार धोना चाहिए, सैनिटाइजर यूज करना चाहिए। इससे जो रेट ऑफ स्प्रेड है ऑफ इंफेक्शन वो काफी कम हो जाता है। और अवॉइड क्राउडेड प्लेस ही हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, वेंटिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिड्यूस माई रिस्क, अवॉइड टचिंग सर्फेसेस, इसीलिए लोगों को बोला जाता है कि अननेसेसरी, जहां जरूरत नहीं हो सरफेस को टच नहीं करना चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। क्लीन सरफेसेस रेगुलरली विद स्टैंडर्ड डिसइंफेक्टेंट्स, आजकल घर घर में लोगों के पास हैंड सैनिटाइजर है, डिसइंफेक्टेंट्स हैं, इसका यूटिलाइज पीरियोडिकली करना चाहिए। और इसको एक हैबिट बना लेना चाहिए अपने लाइफ में कि हम सरफेसेस जो वैसे सरफेस जो रेगुलरली कांटेक्ट में आते हैं, जैसे डोर नॉब है, दरवाजा है, कार का डोर है, स्टेयरिंग है, उस तरह चीजों को हम रेगुलरली सैनिटाइज डिसइंफेक्ट करते रहें। फ्रीक्वेंटली क्लीन योर हैंड्स, हाथ को बार बार धोना है। कफ और स्नीजिंग अगर है तो उसको कवर कर लेना है एल्बो जॉइंट पे बेंड करके टिश्यू पेपर से, ताकि ये दूसरों में नहीं फैले। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज गेट वैक्सीनेटेड। ये एक सिंगल तरीका है जो लोगों के जिंदगी को बचाता है, बीमारी के एडवर्स रिएक्शन से लोगों को बचाता है और दूसरों को भी बचाता है। तो वैक्सीनेशन इज द ओनली ऑल्टरनेटिव। एंड हमें काफी गर्व होना चाहिए ये जानकर कि वैक्सीनेशन में हमारी कंट्री जो है पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। इन्होंने काफी रिसर्च करके, एंड इट इज द फास्टेस्ट वैक्सीन डेवलपिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। और हम लोगों ने सिर्फ अपने कलीग्स को, अपने सिटीजन्स को ही वैक्सीनेट नहीं किया है, वी हैव आल्सो प्रोवाइडेड दीज वैक्सीन टू द वर्ल्ड। हम लोगों ने पूरे वर्ल्ड को दिया है और इसके लिए हमारी काफी सराहना हुई है। तो अगर हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, लोगों को प्रोटेक्ट करना है, तो अर्लीस्ट पॉसिबल जब मौका मिले हमें वैक्सीन लेना चाहिए। यह है हमारे इंडिया में द वैक्सीन वाज स्टार्टेड ऑन जनवरी 17 2021 और इसको हम लोगों ने कोविड वैक्सीनेशन डे के नाम से हम जानते हैं। एंड वैक्सीन जो है ये एक बुलेट है जो ये समझा जाता है कि दिस माइट प्रिवेंट फ्रॉम हैविंग द थर्ड वेव। वी ऑलरेडी हैड फर्स्ट वेव, हम लोगों ने देखा है, उसके बाद सेकेंड वेव आया था जो कि फर्स्ट वेव से काफी खतरनाक था, उसने काफी डैमेज किया, उसमें सीवियरिटी काफी ज्यादा था और हम लोगों ने अपने नियर एंड डियर वंस को खोया है इस सेकेंड वेव में। मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी एक परिवार होगा जिसको इसकी कैजुअलिटी का सामना नहीं करना पड़ा होगा। सो फ्रेंड्स, टाइम है अपने आप को बचाने का, लोगों को बचाने का, लोगों को अवेयर करने का, और वो है थ्रू वैक्सीनेशन। वैक्सीन का जहां तक अगर सवाल है, वी नो दैट देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वैक्सीन हमारे यहाँ पे है। मोस्टली इंडिया में जो हम लोग यूज करते हैं वो है कोवैक्सीन और कोविशील्ड और स्पुतनिक। स्पुतनिक उतना ज्यादा यूज नहीं होता, हालांकि उसकी एफिकेसी मैक्सिमम है, वो लेट से आया है, वो सब जगह अवेलेबल नहीं है। बट जो फ्रीली अवेलेबल है वो है कोवैक्सीन और कोविशील्ड। कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाया था और कोविशील्ड जो है एस्ट्राजेनिका का बना हुआ है। टाइप में अगर देखेंगे, कोवैक्सीन इज इनएक्टिवेटेड वैक्सीन एंड एडिनो वायरस है कोविशील्ड। ओरिजिन इंडिया है कोवैक्सीन का। एंड ये तीनों वैक्सीन किसी भी पर्सन को अबव 18 ईयर्स एज को दिया जा सकता है। 2 शॉट अभी तक आईसीएमआर के गाइडलाइंस में एडवाइजेबल है और ये बहुत जरूरी है कि आफ्टर फर्स्ट वैक्सीन सेकेंड वैक्सीन का जो डोज है, ये गाइडलाइंस चेंज होता रहता है। पहला गाइडलाइन ये था कि फर्स्ट वैक्सीन के बाद सेकेंड वैक्सीन 4 to 6 वीक्स में लेना चाहिए। बाद में ये थोड़ा चेंज हुआ क्योंकि एंटीबॉडी बनने में टाइम लगता है और एंटीबॉडी जब बनता है तो कुछ दिन तक रहता है। तो अब जो लेटेस्ट गाइडलाइन है वो ये है कि आफ्टर फर्स्ट डोज वी कैन टेक द सेकेंड डोज आफ्टर 12 to 16 वीक्स। तो उससे काफी वो ड्यूरेशन ऑफ कवरेज ऑफ एंटीबॉडी
बना रहता है, और इसलिए हमें ये शेड्यूल को फॉलो करना चाहिए। अभी तक हमारे इंडिया में थर्ड डोज के बारे में कोई अप्रूवल नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है, बट पीपल आर वर्किंग ऑन इट। लोग इस पे अभी रिसर्च कर रहे हैं, और हमें लगता है बहुत जल्द हमें थर्ड डोज, एक बूस्टर डोज जिसे बोलते हैं, उसकी जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि जिस तरह आप लोग जानते हैं, अभी एक नया वेरिएंट आया है कोविड का, वो है ओमिक्रॉन। तो ओमिक्रॉन के रिलेशन में ये बोला जा रहा है कि अगर प्रोटेक्शन होगा तो उसमें थर्ड डोज का भी जरूरत पड़ सकता है एज ए बूस्टर डोज। बट इट इज एट द रिसर्च, इन द रिसर्च एरिया नाउ। अभी इसका कोई कंफर्म गाइडलाइंस नहीं आया है। When did COVID vaccine start in India? We have discussed. It started in India on 16 January 2021, which is the largest COVID-19 vaccination drive in the world. The national COVID-19 vaccination drive in India is world largest vaccination drive. ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है। हु इज एलिजिबल टू गेट कोविड 19 वैक्सीन? ये कोविड 19 वैक्सीन किसको लगना चाहिए, किसको जरूरत है? तो गवर्नमेंट ने एक पहले जब इसका मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ था तो इट वाज इन द लिमिटेड ये, तो गवर्नमेंट ने फेज ये कोविड वैक्सीन लोगों को देने का काम किया। तो पहला जो था वो था हेल्थ केयर वर्कर्स, जिसको फर्स्ट लाइन वॉरियर बोलते हैं। उनको प्रेफरेंस दिया गया ये कोविड वैक्सीन के लिए, जिसमें जो हॉस्पिटल्स में काम करने वाले हैं, जो लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में कोविड मरीज के आते हैं, जो हाई रिस्क हैं, उनको ये दिया गया था। जिसमें से हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सफाई कर्मी हैं, मेडिकल स्टाफ हैं, हॉस्पिटल के स्टाफ हैं, वार्ड बॉयज हैं, तो उनको ये कंसिडर किया गया था। उसके बाद धीरे धीरे ये प्रोग्राम को एक्सपैंड किया गया। फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद फिर सिटीजन्स को दिया गया, जो हाई रिस्क वाले हैं, जिनको प्रेशर है, डायबिटीज है, कैंसर है, जिनकी एज 60 ईयर्स एंड अबव है। थर्ड फेज में ये 45 ईयर्स एंड अबव को दिया गया, जब हमारे प्रोडक्शन बढ़ने लग गए और हम लोगों ने देखा या सोचा कि जितने मैक्सिमम लोगों को हम वैक्सीनेट कर पाए वो उतना लाभदायक होगा। एंड फाइनली अभी हम सभी को वैक्सीन अबव 18 ईयर्स ऑफ एज हम दे रहे हैं, और हम लोगों ने काफी अभी मोर देन 100 मिलियन पीपल को वैक्सीन दिया जा चुका है। एंड इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट इन सच अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। और ये वैक्सीनेशन ड्राइव अभी भी चल रहा है, इट इज कंटिन्यूड। एंड सिर्फ शहर में ही नहीं, गांव में, रिमोट एरियाज में हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वो जो ट्रेन्ड स्टाफ हैं, वो जाके घर घर जाके ये वैक्सीन दे रहे हैं, उनके रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, डाटा मेंटेन कर रहे हैं, उनको फॉलो अप सेकेंड डोज दे रहे हैं। ये बहुत ही एडमायरेबल स्टेप है, और एक अद्भुत अचीवमेंट्स है हमारे लिए। What vaccines are there against COVID-19? There are several COVID-19 vaccines जो WHO ने अप्रूव किया हुआ है। द फर्स्ट मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम started in December 2020. WHO emergency listing process determines whether a product can be recommended. Vaccines are assessed to ensure that they meet। ये वैक्सीन देने के पहले इसके ऊपर काफी रिसर्च होता है, काफी रिसर्च के बाद ये एक्सेप्ट है या नहीं है, या ये प्रोटोकॉल मेंटेन करता है कि नहीं, इट इज बायो सेफ है कि नहीं, ह्यूमन ट्रायल में सेफ है कि नहीं। सारे चीज करने के बाद व्हेन इट वाज कन्विंस्ड एंड व्हेन इट हैज गॉन टू ऑल लेवल्स ऑफ ट्रायल, आफ्टर ऑल द डाटास हैव सपोर्टेड इट, then it was open for the vaccination for the public, and which are approved by WHO। व्हाट आर द बेनिफिट्स? वैक्सीन लेने के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं? सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बेनिफिट तो यह कि हमारी जान को बचाता है, हमारी जान को बचाता है, हमारे परिवार वालों लोगों का जान बचाता है, हमारे जो कांटेक्ट में आते हैं उनका जान बचाता है। कोविड 19 वैक्सीन प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन अगेंस्ट सीरियस इलनेस। ये सिर्फ जान ही नहीं बचाता है, ये इस सीवियरिटी को भी कम करता है। अगर किसी को कोविड हो गया है, अगर वो वैक्सीनेटेड है, तो इस इलनेस का जो सीरियसनेस है उसको कम करता है, हॉस्पिटलाइजेशन का ड्यूरेशन कम करता है, डेथ का रेट कम करता है। तो कोविड 19 वैक्सीन plays a very important role। There is also some evidence that being vaccinated will make it less likely
ऐसा कभी भी नहीं है कि अगर हमने वैक्सीन ले लिया, मान लीजिए 2 डोज ले लिया, इट डजंट मीन दैट वी आर 100% सेफ। ये कभी लोगों के मन में ये मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए कि हमने अगर वैक्सीन 2 डोज ले लिया तो हम इम्यून हो गया, मुझे कोविड नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कोविड किसी को हो सकता है, किसी भी को भी हो सकता है, चाहे वो सिंगल डोज लिया हो या डबल डोज लिया हो। फर्क सिर्फ इतना है कि जो 2 डोज लिए हैं उनमें सीवियरिटी कम होगा, कॉम्प्लिकेशंस कम होगा, उनके रिकवरी के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, हॉस्पिटलाइजेशन कम होगा, और जो खतरा है वो उसमें कम होगा इन कंपैरिजन टू द पीपल हु आर नॉट वैक्सीनेटेड। बट वैक्सीन लेने के बाद भी जो प्रिकॉशंस हैं, जैसे कि डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क यूज करना है, बार बार हैंड सैनिटाइज करना है, क्राउडेड प्लेस में नहीं जाना है, ये सब जो प्रिकॉशंस हैं सेफ्टी मेजर्स के, वो तो कंटिन्यूड रहना ही है, चाहे आप वैक्सीनेटेड हो या नहीं। COVID-19 vaccines are highly effective, but some people will still get ill after COVID-19. जैसा मैंने बोला, there is no also still chance that you could also pass the virus। इसमें एक बार कोविड होने के बाद अ, दूसरों में ये फैलाने का जो रिस्क है वो भी कंटिन्यूड रहता है, बट वो कम हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है, एंड स्टे अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि हम जिस एरिया में रह रहे हैं या हम जिस एरिया में ट्रैवल करने जा रहे हैं वहां पे ये इन्फेक्शन का रेट कैसा है, वहां पे ये वायरस का स्प्रेड का रेट कैसा है, कंसंट्रेशन कैसा है, वो जानकारी पूरी लेके हमें अपना प्लानिंग करना चाहिए, ट्रैवल का, काम का, लिविंग कंडीशंस का, ताकि हम पूरा अपने तरफ से प्रिकॉशंस ले सकें। हु शुड गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड-19? किसको वैक्सीन लेना चाहिए? WHO recommends that while vaccine supply is limited, the people at highest risk of COVID-19 are vaccinated first। क्योंकि ये वैक्सीन का जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, इसीलिए जो सबसे ज्यादा रिस्क वाले हैं उनमें ये वैक्सीन सबसे पहले लेना चाहिए। दिस इंक्लूड्स पीपल हु आर मोर लाइकली टू गेट सीवियर डिजीज, जैसा मैंने बोला, हेल्थ केयर वर्कर्स है, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, और वैक्सीनेशन आर सेफ। अभी तक जो गाइडलाइंस है, जो अप्रूवल है आईसीएमआर का, डब्ल्यूएचओ का, 18 ईयर्स एंड अबव को ये वैक्सीन लगना है। अभी बच्चों के ऊपर काम चल रहा है, उसमें रिसर्च चल रहा है। कुछ कंट्रीज में जैसे यूके, यूएसए में दे हैव स्टार्टेड वैक्सीनेटिंग टू द चिल्ड्रन अबाउट 12 ईयर्स, बट हमारे इंडिया में अभी तक हम लोगों ने बच्चों में वैक्सीन देना नहीं चालू किया है। देयर आर करेंटली नो एफिकेसी और सेफ्टी डाटा फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स, इसीलिए हम लोग अभी भी उस पर थोड़ा स्लो है। हम वेट कर रहे हैं गाइडलाइंस का, कंफर्म डाटा का, जो साइंटिफिकली सपोर्टेड हो, तब हम बच्चों में भी ये वैक्सीन देने का प्रक्रिया इंडिया में स्टार्ट करेंगे। हु शुड नॉट गेट वैक्सीनेटेड? किसको ये वैक्सीन नहीं लगना चाहिए? यस, इफ यू हैव अ हिस्ट्री ऑफ सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, अगर आपको किसी भी चीज से एलर्जी है, चाहे एनाफाइलैक्सिस है, या इन ऑर्डर टू अवॉइड पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट, अगर कोई ऐसा पहले का हिस्ट्री है जो कि आपको रिएक्शन हुआ हुआ है, ऐसे लोगों को ये वैक्सीन उस समय, कुछ समय के लिए अवॉइड करना चाहिए। और इसीलिए बहुत ही जरूरी है कि जब भी आप वैक्सीन लेने जाएं हेल्थ केयर वर्कर्स के पास, या जो हेल्थ सपोर्टर्स हैं, मेडिकल टीम है, उनको आप जरूर ये बताएं कि हमें किस चीज से एलर्जी है, या हमें इसके पहले कभी एनाफाइलैक्सिक रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ। अगर आप इस जानकारी को नहीं शेयर करेंगे, इसे आप अगर छुपाएंगे, तो ये कभी कभी बहुत जानलेवा, घातक हो सकता है। दूसरा है, अगर आपको फीवर है, वैक्सीन के दिन अगर बुखार है, अगर वो अराउंड 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, अराउंड 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो प्लीज अवॉइड, उस समय आप वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, उसको पोस्टपोन करना चाहिए। और जब फीवर सेटल हो जाए, जब हेल्थ इंप्रूव कर जाए, तब जाके वैक्सीन लेना चाहिए। ये सिंगल डोज एंड डबल डोज दोनों के लिए है। अगर आपने फर्स्ट डोज ले लिया है और सेकेंड डोज आपका ड्यू है, लेकिन सेकेंड डोज ड्यू के टाइम में अगर आपको फीवर होता है या किसी भी तरह का चेस्ट इन्फेक्शन होता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है,
तो कृपया करके ये वैक्सीन नहीं लेना चाहिए सेकेंड डोज। अगर आप सेकेंड डोज थोड़ा पोस्टपोन कर देंगे उससे कोई हानि नहीं होगा, आप 2-4 दिन बाद, 1 सप्ताह बाद भी ले सकते हैं, उससे उसकी एफिकेसी पे या एंटीबॉडी फॉर्मेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा है, इफ यू हैव करेंटली हैव कंफर्म्ड और सस्पेक्टेड कोविड-19, वेट। अगर आपको कोविड इन्फेक्शन हो गया है उस समय भी वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आपको कोविड इन्फेक्शन हो गया है तो ऑलरेडी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाते हैं। तो ये रिकमेंडेड है कि अगर आप कोविड से इन्फेक्टेड हैं तो उस समय आप वैक्सीन ना लें, और एटलीस्ट देयर शुड बी अ गैप ऑफ 4 to 6 वीक्स आफ्टर द रिकवरी। आपका कोविड इन्फेक्शन ठीक हो गया है, आप रिकवर कर गए हैं, तो 4 to 6 वीक्स के बाद ही फर्स्ट डोज लेना चाहिए। कोविड वैक्सीन आर सेफ फॉर पीपल टेकिंग ब्लड। अभी लोगों में है कि भाई मैं एस्पिरिन ले रहा हूँ, ब्लड थिनर ले रहा हूँ, क्लोपिडोग्रिल ले रहा हूँ, हार्ट का मरीज हूँ, तो ऐसे कंडीशन में मुझे वैक्सीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अभी जो गाइडलाइंस है उसमें यह है कि आप वैक्सीन बिल्कुल आराम से ले सकते हैं, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, वैक्सीन लेने के पहले आप वैक्सीन के जो मेडिकल टीम है उनको आपको बताना चाहिए कि मैं ये ले रहा हूं, और उनको अपडेट करना बहुत जरूरी है। शुड आई बी वैक्सीनेटेड इफ आई हैड कोविड-19? अब सवाल उठता है कि भाई मुझे तो कोविड हो चुका, तो मुझे वैक्सीन लेना है या नहीं लेना है? तो उसका आंसर सिंपल है कि हाँ, अगर आपको कोविड हो भी गया है तो भी आपको वैक्सीन बिल्कुल ले लेना चाहिए। ये आपको आने वाले समय के में आपको प्रोटेक्ट करता है, सीवियरिटी को प्रोटेक्ट करता है, आपसे दूसरों में ये वैक्सीन फैलने में प्रोटेक्शन होता है। So even if you have already had COVID, you should be vaccinated. The protection that someone gains from having COVID will vary greatly from person to person. The immunity people get from being vaccinated after having a natural infection is consistently very strong. तो अगर आपको कोविड हुआ है, आपकी इम्यूनिटी होती है, एंटीबॉडी होती है, लेकिन आप वैक्सीनेशन लेते हैं तो इससे आपका जो इन्फेक्शन का कंसिस्टेंटली नेचुरल होने का प्रिवेंशन का बहुत स्ट्रांग हो जाता है। Getting vaccinated, even if you have had COVID, means you are more likely to be protected. There is currently no evidence to determine optimal time that you should wait to be vaccinated after having COVID, जो मैंने बोला। और हमेशा वैक्सीन लेने के पहले अपने हेल्थ केयर वर्कर से डिस्कस करना चाहिए। विच कोविड वैक्सीन शुड आई गेट? लोगों के मन में है कि भैया कौन सा वैक्सीन लें, तो उसका सिंपल आंसर ये है कि आपके एरिया में जो भी वैक्सीन अवेलेबल है आप कृपया ले लें। डोंट बी वेरी चूजी, डोंट वेट फॉर एनी ब्रांड टू कम, क्योंकि आप जो भी कोविड वैक्सीन लेंगे वो आपको प्रोटेक्शन देगा। इसीलिए फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे, और जितनी जल्दी आप कोविड वैक्सीन लेंगे उतना आपको उससे फायदा होगा। डू नॉट डिले गेटिंग वैक्सीनेटेड, कोई डिले नहीं करना चाहिए। और डब्ल्यू ने अप्रैल 2020 में पब्लिश किया कि मिनिमम क्राइटेरिया फॉर हाउ इफेक्टिव वैक्सीन शुड बी मेड देम यूजफुल फॉर फाइटिंग कोविड दिया है। करंट वैक्सीन ऑथराइज बाय डब्ल्यू मीट दिस क्राइटेरिया, और जो भी वैक्सीन अभी हम लोग को लग रहे हैं वो पूरे डब्ल्यू से अप्रूव्ड हैं। अगला है, विल अदर वैक्सीन हेल्प प्रोटेक्ट मी फ्रॉम कोविड-19? अब लोगों का है कि मैंने तो अपने बच्चे को, अपने आप को, जो रूटीन वैक्सीनेशन था जैसे बीसीजी है, टेटनस है, डिप्थेरिया है, वो सब हम लोगों ने वैक्सीन लिया हुआ है, तो क्या वो वैक्सीन हमें प्रोटेक्ट करेगा कोविड से? तो या हमें फिर से कोविड के लिए अलग से वैक्सीन लेना है? तो इसका सिंपल आंसर है कि नहीं। जो आपने पहले वैक्सीन लिया है, बचपन में जो लिया है, जो कोविड आने के पहले लिया है, रूटीन वैक्सीनेशन जिसको बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का जो किया है, वो वैक्सीन आपको कोविड से प्रोटेक्शन नहीं देता है। कोविड से प्रोटेक्शन लेने के लिए आपको कोविड वैक्सीन लेना अनिवार्य है, जरूरी है, क्योंकि दिस इज अ टाइप ऑफ वायरस विच इज सार्स कोव 2 वायरस, एंड इट विल प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोविड-19। हाउएवर, साइंटिस्ट आर स्टडिंग, अभी इस पे स्टडी चल रहा है कि कुछ लोगों ने जो बीसीजी वैक्सीन लिया हुआ है, जो ट्यूबरकुलोसिस का वैक्सीन लिया है, वो एडेड थोड़ा प्रोटेक्शन देता है, बट इट इज डजंट मीन दैट इट इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। WHO will evaluate evidence from these studies
व्हेन अवेलेबल, एंड तब हम लोगों को अपडेट मिलेगा। हाउ क्विकली कुड कोविड वैक्सीन स्टॉप द पैंडेमिक? अब सवाल उठता है कि भाई वैक्सीन तो सभी को लग गया, 100 मिलियन को लग गया, तो क्या ये पैंडेमिक रोकेगा? हाँ बिल्कुल ये रोकेगा, कम करेगा। So COVID-19 vaccines are an important tool to stop the pandemic, but they will not do so on their own. सिर्फ वैक्सीन लेने से पैंडेमिक रुक जाएगा ऐसा नहीं है। वैक्सीन के साथ साथ हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, हमें अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, जिस तरह आइसोलेशन है, सैनिटाइजेशन है, मास्क है, अवॉइडिंग क्राउड है, अनड्यू बिना मतलब का आउटडोर एक्टिविटीज को कम करना पड़ेगा, तो ही हम इस पैंडेमिक को रोक पाएंगे। Impact of COVID vaccine. The impact of COVID vaccine on the pandemic will depend on several factors. These include effectiveness of vaccine. ये वैक्सीन कितना कारगर है इस पे बहुत निर्भर करता है। How quickly they are approved, manufactured and delivered. The possible development of other variants and how many people get vaccinated. ये सब पे डिपेंड करेगा कि कोविड वैक्सीन का क्या इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पे। So what is the difference between the immunity who developed from getting COVID-19 immunity from getting COVID-19 vaccine? तो डिफरेंस क्या है? इम्यूनिटी यू डेवलप कोविड इन्फेक्शन से जो इम्यूनिटी होती है और वैक्सीन से जो इम्यूनिटी होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? We are still learning about how long immunity to COVID-19 lasts from natural infection and from vaccination. अभी जैसा मैंने बोला कि ये सब स्टडी फेज में है, रिसर्च फेज में है। हम डेली नए नए चीज को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसको अपने व्यवहार में ला रहे हैं। तो अभी ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि अगर जो नेचुरल इन्फेक्शन से जो हमें इम्यूनिटी मिलती है और वैक्सीनेशन के बाद जो इम्यूनिटी मिलती है उसमें कितना ज्यादा फर्क होता है, या फिर ये कितने दिन तक हमें प्रोटेक्शन दे सकता है, इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। We are now starting to see evidence that immunity you get after having COVID-19 can be strong. Strong hota है immunity. However, the type of immunity that develop after infection varies from person to person. जो immunity COVID infection के बाद होता है, ये person to person vary करता है। एक healthy person में वो immunity ज्यादा होता है than in comparison to the person who are having comorbid conditions. अगर कोई diabetes या प्रेशर का मरीज है तो उसमें वो इम्यूनिटी कम होगा इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल हेल्दी पर्सन विद स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। Scientists are working hard to understand this better, and what we do know is that COVID is a life threatening disease that can long term consequences. Can we stop taking precautions after being vaccinated? ये सवाल कुछ लोगों के मन में आता है। इसका सिंपल आंसर है बिग नो। आप प्रिकॉशन बिल्कुल ही नहीं बंद कर सकते हैं वैक्सीन लेने के बाद। वैक्सीनेशन से हमें प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन ये 100% हमें इम्यून नहीं करता है। इसीलिए हमें जिस तरह हम प्रिकॉशन वैक्सीन लेने के पहले लेते थे या लेते हैं, उसी तरह का प्रिकॉशंस हमें वैक्सीन के बाद भी कंटिन्यू करना चाहिए। मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ, स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि वैक्सीन के बाद हमें 100% इम्यूनिटी नहीं मिलती है। हाँ, फायदा ये है कि सीवियरिटी उसकी कम हो जाती है, हमारे इन्फेक्शन होने का, हॉस्पिटलाइजेशन की सीवियरिटी कम हो जाती है, कॉम्प्लिकेशंस की सीवियरिटी कम हो जाती है, वाइटल ऑर्गन्स के डैमेज का पॉसिबिलिटी कम हो जाता है, रिकवरी फास्ट होता है आफ्टर टेकिंग वैक्सीन। Do the COVID vaccine protect against virus variants? Yes. Research is going by thousands of scientists around the world to better understand. अभी नए नए वायरस के वेरिएंट्स आ रहे हैं, हर समय हमें मिलता है कि अभी नए वेरिएंट एंटर किया, तो क्या ये वैक्सीन हमें प्रोटेक्शन देता है दूसरे वेरिएंट्स पे, वायरस वेरिएंट्स पे? इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, काम चल रहा है, और हमें आगे पता चलेगा। कैन आई हैव सेकेंड डोज विद अ डिफरेंट वैक्सीन देन द फर्स्ट डोज? ये सवाल उठता है कि भाई मैंने पहला डोज कोवैक्सीन लिया, क्या मैं सेकेंड डोज कोविशील्ड ले सकता हूं या कोई दूसरा और वैक्सीन ले सकता हूं? तो इसका आंसर नो है, क्योंकि अभी भी जो हमारे पास डाटा है, जो स्टडीज हैं, जो रिसर्च हैं, वो ये बताते हैं कि इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक बोथ द डोजेज ऑफ द सेम वैक्सीन। कॉकटेल नहीं करना चाहिए, इससे हमें बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो सकता है। तो वी शुड अवॉइड मिक्स एंड मैच।
व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स? साइड इफेक्ट किसी भी वैक्सीन के साथ जो साइड इफेक्ट होता है, जो माइल्ड एलर्जिक रिएक्शन है, फीवर है, बॉडी पेन है, वो कोविड वैक्सीन के साथ भी है। इसीलिए हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ये वैक्सीन लेने के बाद कुछ लोगों में फीवर होता है, बॉडी पेन होता है, लेथार्जी फीलिंग होती है, कुछ लोगों में वॉमिटिंग होता है, बट दिस is only for 2 to 3 days and it can be very well managed at home by simple paracetamol. एंड हाइड्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉट ऑफ फ्लूइड्स लेना चाहिए। तो इससे लोगों का जो नॉर्मल साइड इफेक्ट्स है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। बट हाँ, देयर आर ऑल्सो इंस्टेंसेस दैट कुछ लोगों को सीवियर रिएक्शंस हुआ है या सीवियर साइड इफेक्ट्स हुए हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो पर्सन को इमीडिएटली अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल जाना चाहिए, डॉक्टर्स की एडवाइस लेनी चाहिए और अकॉर्डिंगली उनके एडवाइस को फॉलो करना चाहिए। एंड देयर इज नथिंग टू फियर, लोगों को डरना नहीं चाहिए, लोगों में कोई पैनिक नहीं होना चाहिए, कोई गलत धारणा नहीं होना चाहिए और एक रॉन्ग मैसेज लोगों को स्प्रेड नहीं करना चाहिए, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन है थ्रू मीडिया, सोशल मीडियाज आई शुड से, एंड व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी एंड ऑल। इसको अवॉइड करना चाहिए। हैव फेथ ऑन योर ट्रीटिंग डॉक्टर, हैव फेथ ऑन योर मेडिकल टीम। और अगर कोई ऐसी कोई परेशानी है तो आप उनसे बिल्कुल आप उनके संपर्क में आइए और उनका एडवाइस लीजिए। Does having side effects mean that the vaccine is working? What does having no side effect mean? ऐसा भी लोगों में है कि अगर साइड इफेक्ट्स हो रहा है तो क्या वैक्सीन काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। तो वैक्सीन स्टिमुलेट्स योर इम्यून सिस्टम टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम वायरस। दिस प्रोसेस कैन समटाइम्स कॉज साइड इफेक्ट लाइक फीवर, चिल, हेडेक, जो मैं बोला ये बहुत ही कॉमन है और ये नॉर्मल प्रोसेस है किसी भी वैक्सीन को बॉडी में रिएक्ट करने के लिए और ये प्रोटेक्ट करता है हमें, इसीलिए इसे हमें सहयोग में लेना चाहिए। इज देयर अ लिंक बिटवीन कोविड-19 वैक्सीन एंड एलर्जिक रिएक्शंस? नो, वैसा कोई लिंक नहीं है। इन वेरी रेयर केसेस कुछ एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, वेरी एनाफाइलेक्टिक शॉक होते हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक या एडवर्स रिएक्शंस होते हैं। उस कंडीशन में लोगों को हॉस्पिटल जाना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए और ट्रीटमेंट लेनी चाहिए और ये सब सेटल हो जाता है जब एक्यूट स्टेज सेटल होता है तो सारा चीज ये हो जाता है, कोई खतरे की बात नहीं होती है। What happens if adverse event is reported after vaccination? अगर adverse effect होता है to closely monitor safety, तो health problem अगर reported है vaccination के थ्रू, investigation should take place, उसकी proper investigation होनी चाहिए कि भाई इस बंदे में इतना सीवियर रिएक्शन क्यों हुआ, कहीं कोई वैक्सीन का कोल्ड चेन मेंटेन नहीं हुआ या क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम था। हालांकि गवर्नमेंट पूरी प्रिकॉशन लेती है, दे टेस्ट एवरीथिंग, even the cold chain is maintained, the proper hygiene is maintained, and this is the top priority of government and WHO. Can I still get COVID after I have been vaccinated? ये सवाल फिर उठता है कि भाई वैक्सीन के बाद भी क्या मुझे हो सकता है कोविड? ये बिल्कुल हो सकता है। जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि आप 100% इससे सेफ नहीं है, तो आपको वैक्सीन के बाद भी हो सकता है। काफी ऐसे एग्जांपल्स हैं, इवन मेरे कलीग्स हैं, डॉक्टर्स हैं जिनको कि 2 डोज लेने के बाद भी कोविड हुआ और फिर वो रिकवर किए। तो इसीलिए कोविड का चांस वैक्सीन के बाद भी हो सकता है, हालांकि उसकी सीवियरिटी कम होती है। शुड वी ईट और ड्रिंक डिफरेंटली द डे और 2 आफ्टर गेटिंग वैक्सीन? ये सवाल उठता है कि जिस दिन मैंने वैक्सीन लिया उस दिन कोई ऐसी खास चीज है जो खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए? तो उसका आंसर है नहीं, ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है। आप बिल्कुल नॉर्मल खाना लीजिए, लॉट ऑफ फ्लूइड्स लीजिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए और वैक्सीन से रिलेटेड कोई भी स्पेशल खाना मतलब या तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है या इंडिकेटेड नहीं है। डज बीइंग वैक्सीनेटेड स्टॉप मी फ्रॉम इन्फेक्टिंग अदर पीपल? नो, आप अगर वैक्सीनेटेड हैं तो ऐसा नहीं है कि आप से दूसरों को नहीं होगा, आपसे दूसरों को फैल सकता है। इसीलिए बार बार इस बात को स्ट्रेस किया जाता है, अवेयरनेस लाना जरूरी है सोसाइटी में, लोगों में, कि आप कैसे कोविड से बच सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए। हाउ लॉन्ग डज प्रोटेक्शन फ्रॉम कोविड-19 वैक्सीन लास्ट? कितना दिन तक ये मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है? तो अभी का जो गाइडलाइंस है ये कहता है कि आप दोनों डोज लेने के बाद
ऑलमोस्ट 6 मंथ्स तक प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। इसीलिए अभी रिसर्च चल रहा है कि क्या हमें 6 महीने के बाद एक बूस्टर डोज लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जिस तरह जो नॉर्मल दूसरे वैक्सीन हैं, रूटीन वैक्सीन में ईयरली या 5 ईयरली एक बूस्टर डोज की जरूरत होता है, तो क्या ये बूस्टर डोज कोविड-19 में भी जरूरत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसके ऊपर रिसर्च हो रहा है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि बहुत जल्द ही WHO एंड ICMR एक गाइडलाइन लेके आएगी और जिसको हम फॉलो करेंगे। और हो सकता है बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि वी ऑल माइट नीड अ थर्ड booster dose. Once I have been vaccinated, can I safely travel internationally? Again, इंटरनेशनल ट्रैवल अगर किसी को करना है, बहुत अर्जेंट है, तो ही करना चाहिए। आप जहां जा रहे हैं वहां के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। वैक्सीनेटेड हैं इसलिए हम सेफली इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं, ये कहना गलत होगा, क्योंकि आप रिस्क के तो हैं ही। तो इसीलिए बेटर टू अवॉइड, और अगर जाना ही है तो उस कंट्री में के प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए। वहां पे क्या वैक्सीन अवेलेबल है, वहां पे किस तरह का कोविड का सीन है, वो आदमी को बिल्कुल डिटेल समझ लेना चाहिए। इज इट सेफ फॉर मी टू टेक एंटीबायोटिक आफ्टर वैक्सीन? अब ये सवाल होता है कि क्या मैंने वैक्सीन ले लिया तो मुझे एंटीबायोटिक लेना चाहिए प्रिवेंशन के लिए? नो, इट इज नॉट रिकमेंडेड। आप अगर वैक्सीन लिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एंटीबायोटिक लेना है। एंटीबायोटिक उसी समय इंडिकेटेड होता है अगर कोई एडवर्स रिएक्शंस हो गया हो, या फिर आपको पहले से अगर आपको कोई चेस्ट इन्फेक्शन है, तब तो आप वैसे भी वैक्सीन नहीं लेंगे। फर्स्ट यू शुड गेट योरसेल्फ क्योर्ड विथ एंटीबायोटिक कोर्स एंड देन यू शुड पोस्टपोन योर वैक्सीन शेड्यूल। बट आफ्टर वैक्सीन एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। इज इट सेफ टू ड्रिंक अल्कोहल आफ्टर गेटिंग कोविड-19 वैक्सीन? अगेन, कुछ लोगों का यह है कि भाई वैक्सीन मैंने ले लिया, मैं अल्कोहल ले सकता हूं क्या? तो नो, ये इंडिविजुअलाइज्ड है। ऑलवेज बेटर अवॉइड अल्कोहल एज मच एज यू कैन। बट इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि अल्कोहल से कोविड बढ़ता है, ये भी बात नहीं है। बट हाँ, आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए। अगर आप अवॉइड करते हैं, नथिंग लाइक इट, it is always better to avoid alcohol, avoid. But if you have to take, please take in a very mild dose, in a little quantity, and at a longer duration. Frequent alcohol is never encouraged. Can I get vaccinated against COVID-19 if I am pregnant? अब सवाल होता है कि भाई आई एम प्रेग्नेंट एंड क्या मुझे कोविड-19 वैक्सीन लेना चाहिए? तो बिल्कुल लेना चाहिए आपको। इससे आपको भी प्रोटेक्शन होता है और जो न्यूबॉर्न फीटस है, जो प्रेगनेंसी की प्रोग्रेस है, उसको भी प्रिवेंशन मिलता है। तो आपको ऑन ए प्रायोरिटी बेसिस अ प्रेग्नेंट लेडी शुड बी वैक्सीनेटेड टू प्रिवेंट एनी सीरियस इलनेस। इफ यू आर ऑल्सो एट हायर रिस्क ऑफ डिलीवरिंग योर बेबी प्रीमैच्योरली, यू कॉन्ट्रैक्ट, अगर प्रीमैच्योर डिलीवरी का चांस है तो कोविड इन्फेक्शन का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। इसीलिए आपको वैक्सीन बिल्कुल लेना चाहिए। एंड ये बिल्कुल ही रिकमेंडेड है और ये आपके लिए बहुत ही प्रोटेक्शन के लिए है। शुड आई गेट वैक्सीनेटेड इफ आई वांट टू हैव बेबी इन फ्यूचर? अगर मैं प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रही हूँ, नियर फ्यूचर में मेरा प्लान है फैमिली का, तो कैन आई टेक वैक्सीन? यस, यू मस्ट टेक, यू कैन टेक, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान योर प्रेगनेंसी। दिस हेल्प्स यू इन योर फर्टिलिटी, और कोई इसमें हार्म नहीं आता है। और ये आपको बिल्कुल वैक्सीनेशन लेना चाहिए। शुड आई गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड-19 इफ आई एम ब्रेस्ट फीडिंग? अगर मैं ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हूँ तो क्या मैं कोविड वैक्सीन ले सकता हूँ? इसके लिए पहले कुछ गाइडलाइंस ऐसे थे कि नहीं, वी शुड अवॉइड। बट अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइन है, लेटेस्ट रिसर्च है, अपडेट है, उसमें है कि यस, इवन अ लेडी ब्रेस्ट फीडिंग मदर कैन टेक कोविड वैक्सीन, उससे कोई हार्म नहीं होता है और इससे कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होती है। इसीलिए इट इज वेरी सेफ। This means that there is no risk of you transmitting COVID-19 to your baby through your breastfeed from the vaccine. Is it safe to get vaccinated if I'm menstruating? अगर मेरा menstruation चल रहा है या तो start होने वाला है या already on the day of vaccination there is my periods has started, can I take vaccine? ये एक सवाल उठता है। तो इसका भी आंसर यस है।
आप बिल्कुल वैक्सीन ले सकते हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन इज नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू गेट वैक्सीनेटेड। तो आप बिल्कुल आप वैक्सीन ले सकते हैं, चाहे वो फर्स्ट डोज हो या सेकंड डोज हो। मेंस्ट्रुएशन के चलते आपका वैक्सीनेशन शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं होता है। Could getting vaccinated against COVID-19 disrupt my menstrual cycle? तो यस, ये बिल्कुल आपके वैक्सीनेशन जो है आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप वैक्सीन लेने के बाद अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को आप मॉनिटर कर सकते हैं, और इससे किसी भी तरह का कोई हानि नहीं होता है। लेटेस्ट अभी जो न्यूज में आ रहा है वो है ओमिक्रॉन। अभी आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग सब देख रहे हैं कि अभी एक ओमिक्रॉन, एक नया वेरिएंट आया है जो इंडिया में भी आ चुका है। पहले ये बाहर था, और इससे काफी लोगों का कहना है कि ये काफी सीरियस है, सीवियरिटी इसकी हाई है। और इसी के कारण कहना है कि भाई प्रिकॉशन हैज टू बी कंटिन्यूड। और जो ऑलरेडी हम लोगों ने वैक्सीन लिया है, इसमें एक डबल थॉट है कि दिस वैक्सीन कैन ऑल्सो प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट ओमिक्रॉन। तो इसीलिए हम लोगों को वैक्सीन लेना चाहिए। और जो अभी लेटेस्ट डाटा आया है, ये 2-4 दिन पहले का है, कि करंट कोविड-19 बूस्टर्स, इज इट इनफ to fight Omicron? Yes, it is enough to fight. This is being suggested and advocated by Chief Medical Advisor Anthony Fauci, जो कि इसके मास्टर हैं as far as the COVID studies is concerned, and he is telling कि जो कोविड वैक्सीन है वो इसके बूस्टर, इससे भी हमें प्रोटेक्शन देगा ओमिक्रॉन से। इसीलिए अभी लोगों का ये बड़ा स्ट्रांगली फीलिंग आ रहा है, इस डायरेक्शन में लोग सोच रहे हैं कि हमें बूस्टर डोज लेना पड़ सकता है, थर्ड डोज लेना पड़ सकता है। पहला ओमिक्रॉन केस जो है वो इंडोनेशिया में आया था, एंड एज वी नो दैट यूके में फर्स्ट डेथ भी हो गया है। इंडिया में भी काफी लोगों को ओमिक्रॉन इन्फेक्शन हुआ है, धीरे धीरे ये फैल रहा है। मोस्टली दीज इन्फेक्शंस आर थ्रू द इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, स्पेशली इन बॉम्बे, केरला, बैंगलोर। तो हमें बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। थैंक यू सो मच। मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं, और विश करता हूं, कामना करता हूं कि आप हेल्दी रहें, सेफ रहें, प्रिकॉशंस लें, और जो हमारे गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। आप हमारे बीच आए और इतना अच्छा जो नॉलेज है कोविड-19 पर आपने दिया। हमारा जो मेन मकसद है इस क्विज कंपटीशन का यही है कि जो लोग अभी तक कोविड वैक्सीन नहीं लिए हैं, उन तक जो हमारे जैसे शिक्षित लोग हैं या जागरूक लोग हैं, वे ऐसे लोगों तक पहुँचे, कम से कम 3 लोगों तक, और उन्हें यह जागरूक करें कि यह जो कोविड वैक्सीनेशन का काम है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपने कोविड वैक्सीनेशन का जो इम्पोर्टेंस है भली-भाँति अभी आपने समझाया है हम सभी को। तो हम लोग इसी से शिक्षा लेते हुए हमारे जो आस-पास के लोग ऐसे हैं, जो कोविड का वैक्सीन नहीं लिए हैं, उनको ज़रूर जागरूक करने की कोशिश करेंगे। साथ में हम यह भी कोशिश करेंगे कि हमारे जो अभी छोटे भैया-बहन हैं, वे अभी से कोविड क्या है, वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है, इस चीज़ को समझ लेंगे, और इसी से वे जो आगे आने वाला उनका जो कोविड वैक्सीनेशन का कार्य चलेगा, उसमें बढ़-चढ़ के वे खुद भी वैक्सीन लेंगे और दूसरों को भी वैक्सीन लेने के लिए जागरूक करेंगे। तो आपका जो इस कदम में या इस इनिशिएटिव में काफ़ी अच्छा योगदान रहा है सर। इसके लिए जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज़ इंडिया झारखंड चैप्टर, आर्यभट्ट साइंस क्लब रंका और एपीजे अब्दुल कलाम नेशनल काउंसिल ऑफ यंग साइंटिस्ट आपका तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करता है सर, कि आपने निःशुल्क इस इनिशिएटिव के लिए अपना जो टॉक है, अपना कीमती समय निकाला है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। सो अभी इस टॉक को सर फिर एंड करते हैं फिर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।